मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे मनीष कश्यप के बाद बिहार के एक और पत्रकार को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। क्या नाम है? तो नाम है अजीत भारती। अजीत भारती उन पत्रकारों में आते हैं जो राष्ट्रवादी हैं, सत्य को सत्य के साथ रखते हैं। उनके पीछे ये इंडी ठग बंधन वाले पीछे पड़े हुए हैं। कर्नाटका पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। छोटे से क्लिप को काट के अजीत भारती के नाम के बाइट को छोटा सा काट के, और जिस तरह से नुपुर शर्मा के साथ किया गया था, अभी एक रंगनाथन करके पत्रकार हैं, उनके पीछे भी कर्नाटका सरकार का एक दलाल है मोहम्मद जुबेर। उसका यही काम है, देश में दंगा भड़काना, हिंदू मुसलमान करना है। तो कुछ नहीं, वह मेरा भी किया था एक बार, बहुत पहले मैं किसान आंदोलन पे जब बोला था तो मेरा भी फैक्ट चेक किया था। तो समझ लीजिए कि वो किस तरह का है। चूँकि मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, पहले चैनलों पे बोला करता था, तो मेरा फैक्ट चेक वो बहुत पहले किया था, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो अजीत भारती जो घटनाएं घट रही हैं, दरअसल अजीत भारती से दिक्कत कहाँ आ रही है? अजीत भारती फैक्ट्स के साथ बात रखते हैं, और अब चूंकि जानते हैं इस मजहब का हाल, इसको तो डरा के ही अपना सब कुछ काम करना है। इसका सिद्धांत ही डराने पर है। तो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और सत्य रखते हैं। बात काफ़ी दूर तक जाती है। ट्विटर पे बहुत सक्रिय हैं, रोज मिलियन में लोग उनको सुनते हैं। उन्होंने एक हैशटैग चला दिया, क्लिप कटुआ। तो क्लिप कटुआ मतलब छोटे छोटे क्लिप काट के जो असली बात होता है उसको छुपा लेता है, और एजेंडा के तहत जो चीज़ जानी चाहिए जिससे समाज में विद्वेष फैले, उस तरह से यह आदमी विद्वेष फैलाता है। तो इसको भी धमकी दिया अजीत भारती को, और उस आधार पर कर्नाटक में मुकदमा लिख दिया गया। जिस तरह से फर्जी तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा लिखा गया, एक बिहारी पत्रकार के ऊपर फिर मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है, उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, यह है संविधान बचाने वाले, ये हैं लोकतंत्र बचाने वाले। सोचिए। और वह जो जुबेर है, अजीत भारती से कभी दंगा नहीं हुआ अजीत भारती के कहने पे, लेकिन नुपुर शर्मा वाले केस में 1 महीने में 6 लोग, चाहे वो कन्हैया उमेश कोले हों, चाहे कन्हैया दर्जी हों, इस तरह से कर के 6 लोग, और पूरे देश में दंगा भड़का दिया था वह नुपुर शर्मा वाले केस में, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ था। यह वह आदमी है। उसी पे आज अजीत भारती ने भी दिया है घुमा के कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो हमारी भी सरकारें हैं इस देश में, अगर मैं मंत्रियों को फ़ोन करूँ तो तमाम हमारे भी साथ लोग हैं, तुम्हारे खिलाफ भी कर सकते हैं। तुम जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और तुम जो धमकी दे रहे हो, अजीत भारती ने कहा कि तुम जो धमकी दे रहे हो, इस धमकी की बत्ती बनाओ और अपने गांड में डाल लो। यही उनके शब्द थे। डरना नहीं है। डर के कब तक जिएंगे? कि मैं भी कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ, या ऐसा मत सोचना कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और मैं भी, अगर तुम धमका रहे हो तो मैं भी खोमचा वाला बांस लेके चलता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी डालेंगे। ये सारी बातें हैं।
तो यह मेरे वीडियो बनाने का मतलब कि बिहार से जो बच्चे जाके दिल्ली में अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, अपना एक जो स्तर बना रहे हैं, जिनकी बातों को पूरा देश सुन रहा है, इस तरह के लोगों को या इंडी गठबंधन वाले चुन चुन के निशाना बना रहे हैं। हो सकता है कल अजीत भारती हैं, कल मैं भी हो सकता हूं। जितने ये सोशल मीडिया में हैं, सबके एक तो रीच की पहले यह प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग करके झुंड में आते हैं और डिसलाइक का बटन दबाते हैं, उसके बाद से जाके कंप्लेंट करते हैं। यह एक एजेंडा के तहत राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ हो रहा है। इसके साथ इस चुनाव में अमेरिका से जॉर्ज सोरोस का पैसा था, यूट्यूब को दिया गया था। यूट्यूब ने देखे होंगे कि जितने ये वामपंथी पत्रकार जो देश के गद्दारों के साथ जो खड़े होते थे, उनको बहुत आगे किया जा रहा था और बाकी लोगों को पीछे कर रहा था। यह पूरा जांच में पता चला है, उस पर जांच चल भी रही है। 16-17 लोग इसमें शामिल हैं। यूट्यूब का जो इंडियन हेड है वह एक मुसलमान है। वह जानबूझ के इस तरह से करते थे। इस पे वीडियो मामला पीछे का है, इसलिए इसको न कहते हुए अब सोचिए कि जो इंटेलेक्चुअल, जो अच्छे लोग हैं, जो सही मुद्दे को सही तरीके से रखते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, अब अजीत भारती ने बड़ी अच्छी तरह से एक एक्सपोजर किया है। क्या किया है कि 3 महीने में जितने हिंदू तीर्थयात्री हैं, उनके ऊपर किस किस तरह से योजना बना के और किस तरह से उनके बसों को टारगेट किया गया है। कहीं कोई बच्चा आ गया तो कहीं कोई गाड़ी वाला आ गया तो कहीं कुछ हो गया। तो जम्मू कश्मीर में जो गोली चली है, वो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ उठा के खोज के गूगल सर्च करके मेहनत करके उनकी टीम है, टीम बहुत रिसर्च करती है और रिसर्च करके फैक्ट लाती है। जो ये छुप के एजेंडा बनाते हैं, वो सारे एजेंडे जो एक्सपोज होते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है इन लोगों को। इसलिए अजीत भारती टारगेट पे हैं कि हमारे सारे किए कराए पे हम जो छुप के एजेंडा चलाते हैं, वो सारा एजेंडा यह आदमी ध्वस्त कर दे रहा है। यहाँ उन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, यही मुख्य कारण रहा है। क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने कहा कि चलिए जनता के बीच में ये बात जाना चाहिए। तो आप लोग सावधान रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो कोई आवाज़ बन नहीं पाएगा आप लोगों की। और यह चाह रहे हैं कि जो भी राष्ट्रवादी और फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो इनके एजेंडे हैं उसको वो ध्वस्त करते हैं, वो ध्वस्त ना हो पाए। जो 70 साल से ये करते रहे हैं वही चलता रहे। यही इनका नैरेटिव फेल होने की वजह से यह बेचैन है और जगह जगह मुकदमा लिखवा सकते हैं। खैर, आज ट्विटर पे बड़े बड़े लोग अजीत भारती के साथ खड़े हैं। शहजाद पूनावाला, कपिल मिश्रा, इस तरह के सरीखे लोग, हिंदुत्ववादी लोग, सारे लोग अपने ट्विटर हैंडल पे ट्रेंड किए हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिला है अजीत भारती को। तो यह गर्व की बात है कि हमारी बिहार का बेटा पूरे देश में जिस तरह से मनीष कश्यप छाया हुआ था, उसी तरह से अजीत भारती छाए हुए। इसको इन लोगों के मनोबल को ऊंचा करिए। इसी में बिहार की भलाई है, बिहार की पहचान है। नहीं तो 9वीं फेल तो समझ ही रहे हैं, आगे कहना क्या है। और बाकी बचा खुचा चारा घोटाला समझ गए इशारों में। बाकी फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।